राजा नृग का श्राप। कैसे एक दानवीर राजा बना विशाल छिपकली। एक बार श्री कृष्ण के बच्चे मौज मस्ती करने के लिए जंगल में गए। उन्हें बहुत प्यास लगी और वे एक गहरे कुएं के पास पहुंच गए। उन्होंने सूखे कुएं के अंदर झांका और देखा कि नीचे एक अजीबोगरीब छिपकली जैसा जीव फंसा हुआ है, जो पहाड़ जितना विशाल दिखाई दे रहा था। उस जीव को देखकर लड़के हैरान रह गए। उन्होंने चमड़े की पट्टियों और रस्सियों का उपयोग करके जीव को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद वे उसे बाहर नहीं निकाल पाए। कई बार असफल होने के बाद वे महल में वापस आए और श्री कृष्ण को घटना की सूचना दी। इस अनोखी विशालकाय छिपकली के बारे में सुनकर श्री कृष्ण कुएं के पास पहुंचे और बिना किसी प्रयास के अपने बाएं हाथ से छिपकली को बाहर निकाला। सभी को आश्चर्य हुआ। जब श्री कृष्ण ने उसे छुआ तो छिपकली एक दिव्य पुरुष में बदल गई। अचानक हुए इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित होकर श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति से अपना परिचय देने को कहा। पिछले किस पाप कर्मों ने तुम्हें इस रूप में पहुंचाया है? ये दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि तुम्हें ऐसा भाग्य सहना पड़ा। दिव्य पुरुष ने विनम्रतापूर्वक अपनी कहानी सुनाई। मैं राजा इक्ष्वाकु का पुत्र नृग नामक राजा था। आपने मेरे बारे में सुना होगा। मैं जानता हूं कि आपके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है, फिर भी जैसा कि आपने मुझसे पूछा है, मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस प्रकार कैसे बना। मैंने अपने पूरे जीवन में असंख्य ब्राह्मणों और पवित्र पुरुषों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक जीवन निर्वाह योग्य दान देकर सम्मानित किया है। नृग ने आगे कहा, एक अवसर पर मुझे एक जरूरतमंद ब्राह्मण को एक गाय देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हालांकि लापरवाही के कारण मैंने उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को देने का वादा किया। जब दोनों ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर पहुंचे तो मैं कोई उचित निर्णय नहीं ले सका। इसलिए मैंने उनसे विवादित गाय को छोड़ देने और बदले में प्रत्येक से 100 गायें स्वीकार करने को कहा। गाय के मूल मालिक ने इनकार कर दिया और गाय लेकर चला गया। दूसरे ब्राह्मण ने मुझे डांटा और चला गया। मृत्यु के पश्चात नरक के देवता यम ने मुझसे पूछा कि मैं पहले क्या प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरे अच्छे कर्मों का फल या मेरे ज्ञात अज्ञात बुरे कर्मों का परिणाम। मैंने पहले अपने बुरे कर्मों का फल भोगना चुना। परिणामस्वरूप यम ने मुझे नीचे जाने को कहा, इसलिए मैं इस कुएं में गिर गया। और गिरते समय मैंने खुद को छिपकली में बदलते देखा। अब तक मैं अपना पिछला जीवन नहीं भूल पाया हूँ। हजारों वर्षों के बाद केवल आपके आगमन के साथ मैं अपने दिव्य गौरव पर वापस चढ़ पाया हूँ। श्री कृष्ण ने राजा नृग की इच्छा पूरी की। राजा नृग एक अद्भुत दिव्य विमान पर सवार होकर दिव्य धाम के लिए रवाना हो गए। राजा नृग की कहानी से 3 प्रमुख सबक। अपने वादों को पूरा करना और अपने कार्यों में न्यायपूर्ण होना। अच्छे कर्मों के फलस्वरूप पुरस्कार मिलता है और बुरे कर्मों के फलस्वरूप परिणाम मिलता है। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना तथा उनकी सेवा में समर्पित जीवन व्यतीत करना।